आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड dy अपॉन dx फाइंड dy अपॉन dx फॉर y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन x इंटू लॉग x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है dy अपॉन dx फाइंड करना है और y इक्वल्स टू दिया है x इंटू साइन x इंटू लॉग x। ठीक है, तो इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो डेरिवेटिव का क्वेश्चन रहा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था कि फर्स्ट सिंप्लीफाइड देन डिफरेंशिएट। ठीक है, लेकिन यह इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये x है, ठीक है, ये साइन x है, ये लॉग x है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको तीन फंक्शंस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एक को u कंसिडर कर लेंगे, एक को v और एक को w। ठीक है, और वो जो रूल पढ़ाया था प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर दो से ज्यादा रहा तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो वो वाले प्रॉपर्टीज हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू दिया है y इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक लाइन लिखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना कंपलसरी है बोर्ड के पेपर में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, वी गेट। कैसे समझोगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है इसीलिए। तो हमारा आ जाएगा वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल अपने को पता है, तीन वाले का प्रोडक्ट रूल क्या था, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, वी डब्ल्यू को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस u को एज इट इज, v को करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू एज इट इज, प्लस u v एज इट इज, w को करेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ऐसा आ जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला इसमें लगा देंगे अपन। तो x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, साइन x इंटू लॉग x को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, प्लस अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, x को तो कर दिया, अब साइन x को करना है। ठीक है, तो x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x और लॉग x को एज इट इज रखेंगे, प्लस x साइन x को एज इट इज रखेंगे, लॉग x को डिफरेंशिएट करें। हाँ सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड, तो हमारा आ जाएगा x इंटू साइन x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू साइन एक्स साइन इंटू लॉग लॉग एक्स एक्स, प्लस एक्स साइन का कॉस हो जाएगा, लॉग एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स साइन एक्स वन लॉग बाय एक्स का एक्स। 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ हुई। सर। तो ऐसा तीन चार कितना भी रहा तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड है, डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू e टू द पावर x
डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसके लिए देखो, अब इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना है देन डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, ये सीधा सीधा किस फॉर्म में है, u बाई वी फॉर्म में है। ठीक है, यानी डिवीजन रूल लगा देंगे। ठीक है, तो डिवीजन रूल अपने को पता है कि डिवीजन रूल प्रोडक्ट में क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव में डिवीजन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी। ठीक है, कोई दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बोलो या जी ऑफ एक्स या u बाई वी, एक ही बात है। u को डिफरेंशिएट करते डी यू अपॉन डी एक्स, वी को एज इट इज, फिर माइनस u को एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दो, सेकेंड मतलब v, डिवाइड बाय जो सेकेंड है v उसका स्क्वायर हो जाता है। बस ये फार्मूला लगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, बताना पड़ेगा क्या। समझ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में है, इफ y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट, प्रूफ करना है अपने को, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया है अपने को, वैल्यू दिया है y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और प्रूफ करना है अपने को ही। ठीक है, अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था अपन, थर्ड वाला, ठीक है, कल वाला होमवर्क वाला, वैसा ही कुछ है। ठीक है, इसको ट्राई करो।
बताओ इसको। इस इस टाइप का क्वेश्चन ने पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया है उसी को लेके चलेंगे और प्रूफ जो करना है वो ऐसा लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन अपने को गिवन है y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x, यही दिया है। अब एक तरीका ये होता है कि अगर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो ला सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट भी डेरिवेटिव किया तो अपने पास डायरेक्ट डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो नहीं भी किया तो भी चलेगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे 1 - x अपॉन 1 + x पे होल पावर हाफ। ठीक है, अगर नहीं सिंप्लीफाइड होता तो स्क्वायर कर देते। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अपन सीधा सीधा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। अब ये पूरे को ऐसा सोचो क्या है, f(x). ठीक है, f(x) पे पावर n। ठीक है, इसमें कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस हमारा क्या होता है डेरिवेटिव, तो ध्यान से देखना। चलिए अभी अपन कंपोजिट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें यूज हो गया तो बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ, सिंपल है, कुछ नहीं करना। डेरिवेटिव ऑफ, मान लो क्या दिया है, f(x). ठीक है, f(x) नहीं, ऐसा सोचो, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे डेरिवेटिव ऑफ, मान लो दिया है log ऑफ, एक एग्जांपल्स बताता हूँ, log ऑफ sin x, ऐसा दिया है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, log का। तो log, ये सोचो f(x). ठीक है, log के जो ब्रैकेट में f(x), तो log f(x) का डेरिवेटिव होगा 1/x, यानी log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये आ जाएगा 1/x, x के जगह कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ठीक है, फिर किसका डेरिवेटिव, sin का भी। तो डेरिवेटिव ऑफ sin, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि जितने फंक्शंस रहता है उनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन लॉग, तो पहले लॉग को किए डिफरेंशिएट, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उनको डिफरेंशिएट किए। ठीक है, तब तक करेंगे डेरिवेटिव जब तक एक्स नहीं आ जाता, लास्ट में एक्स है। अगर यहाँ पे देखो तो पहले लॉग फंक्शन है, पहले लॉग को किया, फिर साइन को किया, फिर क्या आ गया, एक्स आ गया, तो एक्स का डेरिवेटिव करेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए 1 नहीं लिखते हैं, तो सिंपली हमारा 1/sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 1, यानी लास्ट तक डिफरेंशिएट करेंगे कंपोजिट फंक्शन में, पहले लॉग का, फिर साइन का, फिर एक्स का। तो एक्स का तो 1 ही होता है, इसीलिए उसको हम लोग लिखते नहीं। ठीक है, आगे अपन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में, पर ये क्वेश्चन में यूज हो गया इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। अब सोचो ये पूरा f(x) है। ठीक है, तो f(x) पे पावर n, तो फार्मूला है हमारे पास कौन सा वाला, पहला वाला, डेरिवेटिव ऑफ x⁴n वाला। तो x⁴n का फार्मूला होता है n इंटू x⁴n-1। तो ये वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से n के जगह कितना है, हाफ है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 - x अपॉन 1 + x पे पावर n-1, यानी हाफ -1, यही आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, अभी हमने पावर को किया, अभी इसको जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, अभी हमने पावर वाले को किया डेरिवेटिव, पहले पावर को किया डिफरेंशिएट, अब किसको करेंगे, जो बेस में है। तो बेस में क्या है, 1 - x अपॉन 1 + x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो पहले, ये आ जाएगा हाफ इंटू 1 - x अपॉन 1 + x the whole power -हाफ, प्लस हाफ -1, तो ये आ जाएगा -हाफ। ठीक है, ये आ गया। अब इसको
डिफरेंशिएट करते हैं ये वाले को, तो वो ऐसा सोचो कि ऊपर u है और नीचे v है, u बाई v फॉर्म में है, तो डिवीजन रूल लगाते हैं। तो डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से u को डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो v को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले v होता है, इंटू 1 प्लस एक्स, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद u को एज इट इज 1 माइनस एक्स को एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह क्या दिया 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब होल डिवाइड में क्या आ जाएगा v स्क्वायर, v की जगह क्या दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया किसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव। नहीं समझा यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। समझा सर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ये आ जाएगा यहाँ से, देखो हाफ इंटू, देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस हाफ है, तो माइनस मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। और पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब रूट होता है, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स, ये पूरे का मीनिंग यही हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, माइनस से रेसिप्रोकल कर दिया, और हाफ है, हाफ का मतलब रूट होता है, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया इनटू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स, ये आ गया, माइनस है माइनस 1 माइनस एक्स, फिर 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1, ये आ गया। और डिवाइड में जो है उसको लिख दो, डिवाइड में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो आ जाएगा यहाँ से हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, देखो -1 से मल्टीप्लाई करेगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस एक्स, ये +1 लेकिन बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2 और ये +2 कैंसल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ -1 बचेगा, तो फाइनली हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बचा है, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ को देखते हैं। अभी काफी हमने मेन तो डेरिवेटिव करना था कर दिए, सिंप्लीफाई भी कर दिए, अब प्रूफ में क्या लाना है, देखो ये लेके आना प्रूफ में, प्रूफ में लाना है अपने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा लेके आना है, ठीक है। तो अपने को फाइनली क्या लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ एक टर्म लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। तो हमारा जो आ रहा है रिजल्ट, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है, तो वो तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इधर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये माइनस रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
कि अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग वन इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, किससे, वन माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। वी गेट, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इधर आ जाएगा तुमको माइनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, वन माइनस एक्स स्क्वायर से। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, और डिवाइड में क्या दिया है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ध्यान से समझना, ये आ जाएगा फाइनली वन माइनस एक्स, क्योंकि इधर भी वन माइनस एक्स है, ठीक है। ये जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये वन प्लस एक्स है, ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यानी अपन देखो क्या करते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका से क्या बोल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेपरेट सेपरेट लिखते देखो, वन प्लस एक्स रूट डिवाइड में वन माइनस एक्स, ये हो गया, इनटू ये वन माइनस एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ वन माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स, दो बार लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो वन माइनस एक्स आएगा, ठीक है। वैसा ही वन प्लस एक्स को तो एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और इधर क्या है अपना वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ठीक है। इससे ये कैंसल हो जाएगा, वन प्लस एक्स, रूट वाला रूट के साथ कैंसल, माइनस वाला माइनस वाले के साथ कैंसल, तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ हमारा एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो दोनों को कंबाइंड कर देते, तो हमारा आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स, यही आ जाएगा। अब यही देखो, ये वाई दिया हुआ था क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये वाई दिया है, देखो क्वेश्चन में वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसको क्या बोल देंगे, वाई बोल देंगे, आ गया अब हमारा, यही लाना था मेरे को लगता है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो आ चुका है। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा, ये माइनस साइन है, ये माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस इधर लगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, हेंस प्रूव। नहीं समझा, समझा सर। ठीक है, इसको लिख लो। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपर में, 4 मार्क के लिए बोर्ड में बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 4, तो इफ f of x is equals to cos x into cos 2x into cos 4x into cos 8x into cos of 16x, then find, अपने को फाइंड करना है f डैश 5/4, इस पे वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड f डैश 5/4 पे कितना आता है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शंस दिया उसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, वो रिजल्ट में x की जगह क्या रखना है 5/4, तो वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकता, बहुत सारे लोग क्या सोचेगा कि यहाँ 3 फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ 5, 5 का प्रोडक्ट रूल लगाएगा, आएगा तो उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन काफी जाएगा। ठीक है, उससे बेटर है कि थोड़ा सोचेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला, तो अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, एक फार्मूला पढ़ाए थे तुम लोग को, बेसिक फार्मूला था हमारा 11वीं का, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये फार्मूला से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला से। ठीक है, यही वाला फार्मूला इसमें सोचो, तो क्या करना पड़ेगा, सोचने के लिए कुछ नया नहीं है, बस अपने को क्या करना है, जो चीज नहीं है उसको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा, साइन नहीं है तो साइन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, ये फंक्शंस दिया है अपने को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 2 साइन एक्स बाकी जैसा वैसे ही लिखते थे, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x, डिवाइड में क्या आ जाएगा, होल डिवाइड में आ जाएगा 2 साइन एक्स, क्योंकि 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x। ठीक है, थीटा मतलब x, यहाँ x है, ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, तो साइन 2x है और कॉस 2x भी है, फिर से बना देंगे, एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x, इसको एक साथ कर लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में करेंगे, पहले लिख देते हैं कॉस 4x कॉस 8x कॉस 16x, यही दिया है, और होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक 2 और आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसको सीधा क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, फिर से देखो ये पूरा फार्मूला, ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट वाला पूरा क्या बन जाएगा, तो साइन 2x, तो साइन 2x साइन मतलब साइन 4x, 2 इंटू 2x, तो ये बन जाएगा साइन 4x। ठीक है, फिर से देखो साइन 4x है और कॉस 4x ऑलरेडी है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन 4x इंटू कॉस 4x, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से आएगा तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा साइन एक्स, फिर बाकी जैसा उसको ऐसा ही लिख देंगे cos 8x
इंटू कॉस 16x, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, यहाँ से हो जाएगा साइन 4x इंटू 2 यानी साइन 8x आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 8x और कॉस 8x पहले से, ठीक है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्ट कर सकते हो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो डायरेक्ट कर देंगे, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा। डायरेक्ट बोल सकता कोई भी कि 2 पे पावर 5 पे क्वेश्चन खत्म। और यहाँ पे बचा cos 16x, ठीक है। फिर से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएंगे हमारा साइन 16x cos 16x, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड 5 बार करना पड़ा नहीं, 2 पे पावर 5 साइन x, तो ये आ जाएगा तुमको फाइनली साइन 32x डिवाइड बाय 2 पे पावर 5 यानी 32 इंटू साइन एक्स। अब ये सिंपल बन गया। अब इसमें क्या करोगे, सीधा सीधा डिवीजन रूल लगा के आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको u कंसिडर करो और इसको v कंसिडर कर दो, ठीक है। और 1/32 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे तो u/v फॉर्म में आ गया, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन फाइनल आंसर जो आएगा उसमें x का वैल्यू क्या रखना है, π/4 रखना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ से फाइनली dy/dx इक्वल्स टू, डिवीजन रूल लगाओगे तो 1/32 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे 1/32, डिवीजन रूल लगाओ, पहले u को डिफरेंशिएट करते तो साइन 32x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो साइन 32x का क्या आता है cos 32x, फिर 32x का करेगा तो 32 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 32 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसके साथ साइन x एज इट इज रहेगा, साइन x एज इट इज रख, माइनस अब u को एज इट इज तो साइन 32x को एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x डिवाइड बाय v स्क्वायर, v की जगह कितना है साइन x का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और उसमें x का वैल्यू π/4 रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा फाइनली 1/32 और ये आ जाएगा अपना 32 साइन x इंटू कॉस 32x माइनस साइन 32x इंटू कॉस x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x, ये आ गई, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो या और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, डायरेक्ट ही वैल्यू रखते थे। x का वैल्यू कितना रखना है अपने को, x इक्वल्स टू π/4 रखना है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से फाइनली एफ डैश, मतलब dy/dx का मतलब एफ डैश होता है और x की जगह क्या रखना है π/4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/4 रखते हैं, 1/32 और ये हो जाएगा 32 इंटू साइन π/4 इंटू कॉस 32 इंटू π/4 ब्रैकेट में रखो माइनस साइन 32 इंटू π/4 इंटू कॉस π/4 और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर π/, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली 1/32, वैल्यू रख दो 32 इंटू साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, इंटू कॉस 4 से 8π, cos 8π का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 8π निकालना है अपने को, तो 8π कहाँ पे आएगा 2π 4π 6π 8π यानी 0 पे 1 आ जाएगा,
8 पाई मतलब 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 8 पाई का वैल्यू 1, ठीक है, माइनस फिर ये तो 0 आ जाएगा, साइन भी 8 पाई आएगा, तो साइन पाई पे तो 0 होता है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी बोलो, तो ये तो 0 ही आएगा, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 1/32 इंटू 32/√2, 32 से 32 कैंसल, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/√2, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये इधर डिनोमिनेटर में भी है ना, एक मिनट कुछ टर्म छूट गया, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर पाई बाय 4, तो होल डिवाइड में आएगा साइन पाई बाय 4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनली 2 ऊपर आ जाएगा, तो √2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो √2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √2, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को मत भूलना, डिनोमिनेटर भी है हमारा साइन स्क्वायर पाई बाय 4, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, है कहीं डाउट? नहीं सर। ठीक है, इसको लिख लो। क्वेश्चन है होमवर्क में हमारा, इफ cos y is equals to cos y equals to x into cos of a plus y with cos a not equals to +-1, cos a +-1 नहीं हो सकता है, तो प्रूफ करना है अपने को, प्रूफ दैट dy upon dx is equals to cos square a plus y डिवाइड बाय साइन ऑफ a, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसको करना, बाकी के लिए अपने को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड